एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए जिस स्किल पे आपको काम करना है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका। आप किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने वाले हो, ये बहुत मैटर करता है। लुक, अगर आपको आज एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपको नॉलेज चाहिए, प्रोबेबली अगर आपको एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए तो आपको बात करना आना चाहिए। पर अगर आपको बात करने का सही तरीका नहीं आएगा तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लाइफ में कहीं भी पीछे रहो। तो हम आपके इसी कम्युनिकेशन स्किल पे बात करेंगे, आपके बातचीत करने के तरीके के ऊपर, और इससे हमें मास्टर करना है। तो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। एक सर्वे के अनुसार पता चला कि इंटरव्यू के दौरान ज़्यादातर लोग अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दे पाते और वो कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। तो हमें इसी को मास्टर करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वीडियो को अभी पॉज करिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये लग रहा होगा आपको आसान कि मैं अपना नाम और मैं क्या करता हूँ इसके अलावा क्या बताऊँ। इससे हमें मास्टर करना है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, आपको अपना परिचय देना होगा कि आप कौन हो। मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जा रहा है, और ज़िंदगी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना इंट्रोडक्शन देते समय। हम अपना इंट्रोडक्शन दो तरीके से देंगे, एक होगा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा लॉन्ग इंट्रोडक्शन। पर जब आप ज़्यादातर लोगों से मिलेंगे डे टू डे लाइफ में तो आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही देना होगा, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अटेंशन स्पेन बहुत कम है लोगों के पास। आपको 20 से 30 सेकंड में लोगों को बताना है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, और उतने में एक इम्पैक्ट जाना चाहिए उनके ऊपर कि आप कुछ हो। लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाए, और मैं चाहता हूं कि जब भी आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हो तो आप एक इम्पैक्ट छोड़ दें उनके ऊपर। ठीक है, तो हम दो इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, एक होगा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा लॉन्ग इंट्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन पे। 20 से 30 सेकंड में सामने वाले को अपने बारे में किस तरीके से बताएं हम। आपके पास कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब सामने वाला आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा, या फिर आपको खुद अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। पर ज़्यादातर जो सिचुएशन आएंगी आपकी वो ये होंगी कि आपको खुद आगे बढ़ के आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जब भी हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं ओपनर। जैसे आप कोई मेरे साइड में खड़ा है तो मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है या कुछ भी। पर जो यूनिवर्सल ओपनर हैं, जो ज़्यादातर ओपनर यूज़ होते हैं, वो होते हैं हाय और हेलो। अब हाय और हेलो हम जब भी यूज़ करते हैं तो सामने वाला अपना अटेंशन दे देता है। अब जैसे कोई भी अपन से कहता है हाय तो अपन उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, या कोई तेरा हेलो कहता है तो अपन उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। इनडायरेक्टली अपन उसको अपने कान दे देते हैं कि अभी अपन से कुछ बोलेगा। तो ये होता है ओपनर। अपन को ओपनर किस तरीके से यूज़ करना है, अगर सामने वाला अपन से कहता है हाय तो अपन कहेंगे हेलो, और अगर अपन को कोई कहता है हेलो तो अपन उससे कहेंगे हाय। काफ़ी सिंपल है, आप सबको पता ही होगा, पर ज़रूरी है जानना ये भी। नाउ सेकेंड स्टेप, आई एम। अब ज़्यादातर लोग अपना नाम बताते हैं, जो कि सही भी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, तो ये आप बताना कौन सा ज़्यादा सही है। अब मैं अगर बोलूं हेलो माय नेम इज़ अमन उपाध्याय, दूसरा हेलो माई सेल्फ अमन उपाध्याय, थर्ड वन हेलो आई एम अमन उपाध्याय। नाउ यू टेल मी विच सीम्स मोर कॉन्फिडेंट। कौन सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है बोलने में। लो, जब मैं बोल रहा हूँ माई नेम इज़ अमन उपाध्याय तो ये भी सही है, पर आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को सुना है, शाहरुख खान को सुना है, वो कहेगा कि माई नेम इज़ शाहरुख खान? वो ये कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आई एम शाहरुख खान। वो इसलिए बोलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ है, ही इज ऑलरेडी समवन। आई एम लगाता है कि वो ऑलरेडी कुछ है। कभी अमिताभ बच्चन बोलेगा क्या माई नेम इज अमिताभ बच्चन? ना, वो कभी नहीं बोलेगा। नो, माई नेम इज नॉट अमिताभ बच्चन, आई एम अमिताभ बच्चन, मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ। तो आई एम एक आइडेंटिटी है कि आप कुछ हो, यू आर ऑलरेडी समवन। तो स्टार्ट अप्लाइंग आई एम बोलना चालू करो। जो भी आपका नाम हो, आप इस तरीके से कह सकते हो कि आई एम प्रकाश कुशवाहा, आई एम शिवराज मिश्रा, आई एम कृष्णा दुबे, जो भी आपका नाम हो, आई एम राहुल सेन। आप आई एम लगाओगे तो लगेगा हाँ आप ऑलरेडी कुछ हो।
यू आर समवन, आई एम एक इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। नाउ अब कई लोग होते हैं जो बोलते हैं आई एम राहुल, वो अपना पूरा नाम ही नहीं बताते। लोग कभी सचिन तेंदुलकर को सुना है कि वो बोलेगा कि आई एम सचिन? नहीं, तेंदुलकर उसकी आइडेंटिटी है। जब वो बोलेगा सचिन तेंदुलकर, वो उसकी आइडेंटिटी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वहां सलमान खड़ा है तो आप ध्यान नहीं दोगे, होगा सलमान, कोई भी हो सकता है सलमान। पर मैं अगर आपसे बोलूं वहां सलमान खान खड़ा है तो आप अपनी अटेंशन दोगे कि हाँ सलमान खान एक आइडेंटिटी है। लुक, आपका सरनेम आपका भारीपना शो करता है, आपका नाम थोड़ा भारी करता है वो, तो सरनेम का जरूर यूज करें। अगर मैं बोलूं कि हाय आई एम अमन, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा बोलने में। अब अगर उसी की जगह बोलूं हाय आई एम अमन उपाध्याय, तो उपाध्याय एक आइडेंटिटी है, एक भारीपना आता है बोलने से, तो अपना सरनेम जरूर बोले नाम के साथ। नाउ स्टेप थर्ड, अब आप क्या करते हो? मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा, ज्यादातर लोगों को देखा है, वो सिर्फ यही बताते हैं कि हाय आई एम राहुल सेन एंड आई एम अ स्टूडेंट। अब जब उसने बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो किस चीज का स्टूडेंट है। अब जैसे अगर मुझे उसकी कहीं जरूरत पड़ी, इन फ्यूचर मुझे उसकी जरूरत पड़ी, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो चीज करता भी है कि नहीं करता। फॉर सपोज अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई मुझे सीए की जरूरत है, अब अगर राहुल सीए कर रहा है तो मुझे पता, अगर राहुल सीए कर रहा है तो मुझे तो पता ही नहीं है कि राहुल सीए की तैयारी कर रहा है। अब अगर राहुल मुझसे कहता उस टाइम पे कि हाय आई एम राहुल सेन एंड आई एम गोइंग टू बी एन आईएएस एंड आई एम गोइंग टू बी एन सीए, जो भी वो कर रहा है, तो अगर मुझे पता चलता कि ये सीए बनने वाला है तो मैं उसको बता देता कि हाँ आप इससे कांटेक्ट करो, ये सीए बनने वाला है। तो आप जो भी कर रहे हो उसके साथ बताओ कि आप क्या कर रहे हो। जैसे अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप इस तरीके से बताओ हाय आई एम प्रकाश कुशवाहा एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप बोलो कि हाय माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, आई एम गोइंग टू बी एन आईएएस। या आप इस तरीके से बता सकते हो। अब जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, हाय आई एम अमन उपाध्याय एंड आई एम अ बिजनेस कोच, तो मैंने बताया कि मैं एक बिजनेस कोच हूं। अब अगर कई लोग बिजनेस करते हैं तो वो इस चीज में गलती करते हैं, वो ये बोलते हैं कि हाय माय नेम इज दिस एंड आई एम अ बिजनेसमैन। अब मुझे पता नहीं चला आपका बिजनेस किस चीज का है। अब अगर मैं बोलूं कि हाय आई एम अमन उपाध्याय एंड आई एम अ बिजनेस कोच, और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अब कहीं भी उसको पता लगेगा जिसको बिजनेस करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। तो आपको इस स्किल पे काम करना चालू करना है आज से ही। नाउ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। लुक, आपकी लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां सामने वाला आपसे नहीं बोलेगा कि आप अपना लंबा इंट्रोडक्शन दो, पर वो इंटरेस्टेड होगा आपके बारे में जानने में। तो आपको ऐसा रेडी रहना है कि आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता पाओ उसको, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने बारे में बताओ उसे। तो मैंने यहाँ कुछ बुलेट्स पॉइंट्स लिखे हैं जिन पे आपको काम करना चालू करना है। अब अपन स्टार्ट करेंगे ओपनर से, जो कि ओपनर है, जो आपको पता चुका है हाय एंड हेलो, आपको वो दोनों बोलना है। अब इंट्रोडक्शन, हाय आई एम अमन उपाध्याय एंड आई एम अ बिजनेस कोच। अब यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रनिंग माई ई कॉमर्स बिजनेस। अब अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप बोल सकते हो हाय आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड अपार्ट फ्रॉम आई टीच गिटार लेसन्स, मैं गिटार सिखाता हूँ। आप ये भी बता सकते हो उनको। अब एक बार की बात है, अब मुझे एक इंसान मिला था जो कि अमृतसर से था, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरी उससे क्या बात हुई, उसने मुझे बस ये बताया था कि वो अमृतसर से, तो वो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। तो आप उसको ये ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से हो। अगर आप कहीं, जैसे कई लोग होते हैं जो कहीं और के हैं पर वो कहीं और रहते हैं। अब जैसे मैं किस तरीके से बता सकता हूँ। अब फोर्थ पॉइंट, आई एम बेसिकली फ्रॉम सागर, आई एम बेसिकली फ्रॉम सागर। अब कहीं से, आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, आई एम बेसिकली फ्रॉम भोपाल। अब जहाँ से भी हो आप उस चीज़ को यूज़ करो। नाउ फिफ्थ पॉइंट, आई एम गुड एट। आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो सकता है आप कुकिंग में अच्छे हो सकता है आप राइटिंग में अच्छे हो सकता है आप बोलने में अच्छे हो। अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान बोलोगे कि आई एम गुड एट राइटिंग, अब जब भी वहाँ किसी राइटिंग का काम होगा, कंटेंट राइटिंग का काम होगा, तो वो आपको बुलाएंगे। तो आपको इस चीज़ को बताना है। अब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, हाय आई एम अमन उपाध्याय एंड आई एम अ बिजनेस कोच। अपार्ट फ्रॉम आई एम रनिंग माई ई कॉमर्स बिजनेस, आई एम बेसिकली फ्रॉम सागर, आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, आई एम गोइंग टू बी।
आप क्या बनने वाले हो आपको ये भी बताना है उसे। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप बोलो आई एम गोइंग टू बी एन आईएएस। आप जो भी बनने वाले हो उसे बताओ। लुक, आपको इन पॉइंट्स पे काम करने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आप कैसे इंट्रोडक्शन दोगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट लो और अपने आप को इम्प्रूव करो। अपन को किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। जैसे हेलो, आई एम अमन उपाध्याय and I am a motivational speaker. Apart from, I am running my e-commerce business. I am basically from Sagar. I am good at public speaking, and I am going to start a revolution in India that will revolutionize the education system. We are going to inculcate leadership and feeling of being self-made. तो आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अब अगर कुछ भी नहीं बचता बोलने के लिए और सामने वाला चाहता है कि आप और बताओ, तो आप और भी बोल सकते हो। जो मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, आप फैमिली के बारे में बता सकते हो, आपकी फैमिली क्या करती है, घर वाले क्या करते हैं, तो आप ये चीज़ भी बता सकते हो उसको। इन पॉइंट्स पे काम करना चालू करो और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं और फिर आप कैसे इम्पैक्ट डालोगे लोगों के ऊपर। तो इन चीज़ों पे काम करना चालू करो। ओके, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना, जिससे मैं और ऐसी वीडियोस लाते रहूं। शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको आप वाकई में चाहते हो कि लाइफ में ग्रो करें। ओके, इससे क्या होगा, थैंक यू बोलेंगे आप, ठीक है। ओके, रास्ता अपना चुनो ना, गिनो ना वो सपने सारे, बंद आंखों से लगते जो प्यारे लोग तुम्हारे, खास खास सक्सेस का राज तुम्हारे पास। घर वालों को होगी तुमसे आस कि लड़का करेगा कुछ बड़ा, अपने पैर